दोनों भाई कौन अनंतपाल जी और रणसिंह जी संकीर्तन करता हुआ चार धाम की यात्रा करे हैं और वापस दिल्ली में हो यानी दिल्ली में प्रवेश करते ही आपने दूत ने बुलावे की जादू माने दूरी तक पृथ्वीराज ने जाके कि था रामू साथी की यात्रा करके वापस आई गया है तो वो ने गाजे बाजे द्वारा नगर में प्रवेश करवा दूत यार पृथ्वीराज ने केवल वठी ने पृथ्वीराज ने मन में राजगद्दी रो लालच आ जावे पृथ्वीराज दूत ने कहे कि सुन नानो जी ने यार कह दे इतनी राजगद्दी लालसा है तो मैं मानस युद्ध कर आ राजगद्दी हासिल कर सके पृथ्वीराज की बात सुन दूत बड़ो दुखी हो गए और आर अनंतपाल जी ने सारी बात बतावे रणसिंह जी के भाई साहब आपको साथ तो धोखो हो गयो बोले मेरा धोखो का ही बात करो हाथ थे कीजिए कामना तो कीने दीजिए जब आपको हाथ से राजगद्दी पर पृथ्वीराज ने बैठा गया है तो आपको दोष की ना देओ इसके बावजूद आज नहीं तो काल नहीं तो साल भर बाद 5 साल बाद राजगद्दी पे ना अपने पृथ्वीराज ने बैठाना पड़ सकता तो क्या आपको कोई संतान बैठे इसके बावजूद ये राजगद्दी के लिए आपको पृथ्वीराज से युद्ध लड़ो तो ये गांव वाला आशीर्वासी कि नाना दुर्गा राजगद्दी के लिए युद्ध लड़ गया दोनों भाई अनंतपाल जी और रणसिंह जी राजगद्दी रो मोह त्याग करे और दिल्ली से पालनपुर होता हुआ राजस्थान के बाड़मेर जिले में जा तो डाड़ी बसा डाड़ी किने केवे खेत में महीने 5-7-10 कच्ची झोपड़ी बनी रहे इन्हें केवे डाड़ी एक रो नाम उड़ू और दूसरे नाम कहानी एक रो नाम उड़ू और दूसरे नाम कहानी दोनों भाई शांति से अपना जीवन व्यतीत करे कई दिनों के पश्चात अनंतपाल जी रो देहांत हो जावे अनंतपाल जी गुजर जावे और बारा छोटा भाई रणसिंह जी हर वर्ष द्वारकापुरी द्वारकानाथ जी का दर्शन करने ले जावे और भगवान द्वारकानाथ की कृपा से गोरे घड़ा 2 लड़के रा जन्म समझ में आ रही है बोलो तो सही हो ना आवाज बराबर है शब्द क्लियर है तो क्या बात तो गाड़ी कार सेट होगी है कार सेट में बात स्पीड लेने क्यों रे भाई जी 2 पुत्र जन्म हुए किरे रणसिंह एक और नाम कुमोजी और दूसरे नाम अजमाल कुमोजी ने 2 कन्या 2 लड़की एक और नाम लाछा दूसरी नाम भाई सुगना लाछा और सुगना ना जन्म देते ही लाछा और सुगना की मां स्वर्ग से डाल जावे और बड़ा पिताजी कुमोजी देखे ग्रस्त हो जंजाल कुमोजी ने मन में उड़ जावे बैराग और कुमोजी वन में लाखा सुगना लालन पालन अरे की शादी विवाह भी अजमान जी करे तो ये अजमाल जी ने कोई संतान नहीं है अजमान जी लाछा का विवाह करे उस यदि ढाई ने मोइने और सुगना का विवाह करे पुगल करते पंधारे दोनों ने विवाह सुनिश्चित होने के बाद भक्त अजमाल जी महल में मायने बैठे देखिए गांव का लोग गांव का किसान महल की तरफ आ रहे जब गांव के लोगों ने महल की तरफ आता भक्त अजमाल जी देखे तो मन ही मन विचार करे कि जरूर गांव वाले पर कोई ना कोई मुसीबत आई है यदि ये महल की तरफ आ रहे भक्त अजमाल जी जार महल के दरवाजे पर खड़ा हो जाए और जब ये गांव वाला आवे तो अजमाल जी पूछे काई बात है भाइयों आज आप महल की तरफ काई बात है तो वे सगड़ा गांव वाला कह रहे काई बताओ ठाकर साहब 5 वर्ष हो गया अपने राज्य में बरसात नहीं हुई भूमि बंजर हो रही और आप द्वारकानाथ का परम भक्त हो और मोने विश्वास है कि आप भगवान द्वारकानाथ से प्रार्थना करो तो अपने राज्य में बरसात जरूर होगी
अजमाल जी कहे कि भाई जब आप लोग इतने विश्वास से हमारे पास में आया हो कि हमारी प्रार्थना करने से भगवान द्वारका रो नाम प्रसाद करवा देसी, तो मैं आप लोगों ने ये प्रार्थना जरूर करूँ, लेकिन मारी भी एक शर्त है कि मारे साथ साथ आप लोग भी प्रार्थना करिया कि भगवान 1 महीने में सुन तो उसी तो बिना 7 दिनों रे माने सुनो बे गाँव लोग गाँव किसान अजमाल जी ने कहा अपने नदी तरफ रवाना होतो। अजमाल जी महल में आवे, ठकुरानी ने सगली बात बतावे कि सुन ठकुरानी, जब तक भगवान द्वारका रो नाथ तुम्हारी प्रार्थना ने स्वीकार नहीं करसी तब तक मैं प्रार्थना सु आप महल रो दरवाजो भक्त अजमाल जी बंद कर ले। भगवान द्वारका नाथ की तस्वीर सामने जा बैठ जावे, राज्य में बरसात करेली, किसानी भलाई रही। भक्त अजमाल जी किस प्रकार भगवान द्वारकानाथ से प्रार्थना करते हैं। हो माता पिता तुम्हें हो बंधु तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो भक्त अजमाल जी प्रार्थना करे और भगवान द्वारकानाथ अजमाल जी की प्रार्थना स्वीकार करे है। बिजली चमकने लगे और हवा के साथ बढ़ी ने गाँव लोग किसान मन में विचार करे कि जब अपन 1000 देने वालों देनों से आगे रहे तो अपन अपनी खेती करने लिए अठीन अजमाल जी प्रार्थना में लीन कर ठकुरानी दरवाजा खटखटावे, ठाकुर साहब हमारी प्रार्थना में भगवान स्वीकार कर ली। देखो कितनी जोर से बरसात हो रही है, दरवाजा खोलो ठाकुर साहब दरवाजा खोलो। अजमाल जी दरवाजा खोले की कई बात ठकुरानी कि ठाकुर साहब थोड़ी प्रार्थना में भगवान स्वीकार कर ली। कितनी जोर से देखो बिजली चमक रही है और बरसात हो रही है। अजमाल जी ने खुशी नो ठिकाना नहीं दे। अजमाल जी के वाले प्रभु इतनी जल्दी हमारी प्रार्थना ने स्वीकार कर लिया और ठकुरानी ने कहे कि सुन ठकुरानी, आज 5 वर्षों के बाद गाँव लोग गाँव किसान नाम का बोल का खेतारी तरफ आ गया उसी और मैं भी खेतारी तरफ जा। आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ करो तो सबसे पहला श्री गणेश जी महाराज ने पूजा अर्चना करना। लेकिन राजस्थान में नागौर नोखा हिसार साइड और किसान जिस समय खेती करने ले जावे तो वे सबसे पहला मनावे आपने गुरु वीर कंवर तेजा जी। रामदेव जी महाराज की कथा में तेजा जी ने मनाना अनिवार्य है, तो आप लोग भी ताली बजा साथ दो। गज गज जे आषाढ़ सावन रे गज गज जे आषाढ़ सावन रे तो खजोरे तो खजोरे और बोले बोले बोले
तेरा गाएंगे तेरा निकालो भक्ति प्यारे माला सुखवती रमाई नवीन कवर तेजो सुतो रे तेजरी मां आ तेजे ने उठाओ उठ बेटा उठती जाओ गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कवर तेजा रे लग तो गाजो सावन उठ बेटा उठ होले न हड़ियो रे सीधा वो कवर तेजा रे दरवाजे रे बारे तक जावे 500 दौड़ करके आवे मां ने कही के वे मां अरे कौन रे मारे बोला सुन ले माता मारी रे कौन रे मारे माता छोड़ ले माता मारी रे कौन छोड़ ले मारे थारे भावजलासी सुन बेटा मारा अब आवे कि तेजे ने क्यों मनावे आज भी नागौर में मोहन एक गांव है खरनाल भी खरनाल गांव में तेजेश्वर मंदिर आज भी विद्यमान है और बठे इसी मान्यता है कि बठे की ने सांप डस लेवे और तेजेश्वरी नाम ने ताती मेरे गला में पहना दी जावे तो सांप रो जहर उतर जावे
नाश्ता गुरु का गाँव रा किसान तेजा जी ने मनाता हुआ खेतारी तरफ आ रहा था और फिर अजमाल जी ठकरानी ने कहा कि मैं भी खेतारी तरफ जा जी गाँव रा किसान अजमाल जी ने देखे अपना हड़ भी जमीन पर आके और पास यो दृश्य देख अजमाल जी मनी में विचार करेंगे जिसका गाँव रा किसान नाश्ता दूध का खेतरी तरफ आ रहा था अचानक इसको कहीं लियो कि हड़ भी जमीन पर आ गधे तरफ अजमाल जी किसान ने आवाज लगावे हाथ रे इशारों से किसान ने रोके रुक जाओ भाइयों रुक जाओ बे गाँव रा किसान अजमाल जी की आवाज सुन रुक जावे अजमाल जी बे किसान के पास में जावे और अजमाल जी किसान ने काई पूछ रहे बिरखा गेरी गेरी मेरा पाता बिरखा गेरी गेरी मेरा पांच वर्षों के बाद में राज्य में बरसात हुई खेती में अनुकूल मौसम है और हमारा नाम का गुरु का खेतर भी करवा गया था अचानक इसको कहीं हुआ कि हर दिन जमीन पर आ गया और गरीब पर उड़ गया हमारे साक्षी बात बे गाँव रा किसान गाँव रा लोग बताना नहीं चाहे क्योंकि अजमाल जी ने गाँव रा राजा बड़े आदमी ने केवल सुबह सोच नहीं अजमाल जी ने भाइयों साक्षी बात बताओ नहीं एक कदम बढ़ सो आगे नहीं बढ़ सको किसान भाइयों में वृद्ध किसान उम्र दराज किसान के भाइयों सांस में कोई सच्ची बात कहते समय डरना नहीं चाहिए सौंप लेने बुरो जरूर लगता गाँव रा लोग भी वृद्ध किसान में केवल साक्षी बात केवल हिम्मत मारे में नहीं है आप में हिम्मत है तो आप ही ठाकर सामने साक्षी बात करें वो बूढ़ों के साथ आगे बढ़े हाथ जोड़ अजमाल जी ने कहीं साक्षी अजमाल पीरा बंदला करके अजमाल पीरा बंदला करके भले लगोगे वो बूढ़ों किसान अजमाल जी ने कहे कि थे अजमाल पीरा बांझना कहीं जो ठाकुर साहब ने निपुत्रा और निसंतान को बांझड़ा हो ये मोरे सगुन चोखा नहीं अजमाल जी जब वृद्ध किसान ने मुझसे आवाज सुने तो बड़ा दुखी हुए अजमाल जी अजमाल जी भी वृद्ध किसान ने कहे निपुत्रों में हूँ निसंतान में हूँ बांझड़ों में हूँ यीशु आपकी खेती को कई वास्तव है भाइयों तो 500 बूढ़ों के साथ हाथ जोड़कर ही जवाब रे सुबना सोबार मन भरिया है परसुरे रे सुबना सोबार मन भरिया है परसुरे गात रो बोलो रे सोनी हो रे बूढ़ो किसान अजमाल जी ने कहा ठाकुर साहब यदि थारो सामने तो ले लेती आज मैं खेती के मेल चला जाऊं तो हमारे खेत में अनाज छोड़ घास हो गई अजमाल जी की वृद्ध के साथ मुझसे बात छोड़ बड़ा दुखी और फूट फूट कर रोने लगा रोता रोता अजमाल जी वृद्ध किसान ने कहा कि भाइयों एक बात प्रोसेस मैंने जवाब दे तो आप लोग एक बात कि जिस समय आप लोग मानसो प्रार्थना करवाने लिया है 20 समय भी मैंने पुत्र विश्वास का पांच छोड़ा लेकिन 20 समय आप लोगों ने यो विश्वास हो कि पांच छोड़ा भी पुकार है सुन भगवान द्वार का बना राज्य में बरसात करवा दे लेकिन अब आप लोगों ने यो विश्वास में कि पांच छोड़ा समय ले जाओ तो थोड़े खेत में अनाज छोड़ घास छोड़ तो तब अजमाल जी चाहता तो भी सभी वृद्ध के साथ निकलकर घर स्वागत कर सकता था
उच्च स्थान उससे ही प्राप्त होता है जिसमें सहनशीलता होती है और स्वाधीनता होती है। अजमान जी रोता रोता अपने महल में आवे और ठगरानी अजमान जी ने देख के अजमान जी ने कहा चेहरे पे उदासी पति चेहरे पे उदासी पति कि चेहरे पे उदासी पति थारे नैना नींद टपके। ठाकर साहब गया आस्ता आस्ता पाछा रोता रोता कई बात है। ठाकर साहब मैंने साची बात बता। ठाकर साहब कई बात है क्यों रो रहे हो? मैंने साची बात बताओ। अजमान जी बताना नहीं चाहते। अजमान जी मनी मन विचार करी जब गाँव का किसान मने नहीं पुतो निसंतान मान जोड़ो के जब यही बात में ठगरानी ने बताऊं जब मैं इतना दुखी हुए हूँ तो ठगरानी कितनी दुखी उसी बता रही बार बार ठगरानी जिद करे। ठाकर साहब कई बात है साची बात बताओ, कई बात है साची बात बताओ, कई बात है साची बात बताओ। फिर भी अजमान जी बताना नहीं चाहते। ठगरानी ताना मारने लग जाए कि ठाकर साहब फिर जीवे ने मायना हार गया या कोई ने वचन जो फिर गया या कोई राज्य में कोई चढ़ाई कर दी, कोई ना कोई तो बात है। तो इतने वर्ष में महीने आज तक में आपने आंख में आंसू नहीं देखे। जब साथ दुखी हो गए और आपके परिवार वालों भी ने बार बार पूछे कई बात है कई बात है कई बात है तो मेरे सब बात अजमान जी ठगरानी के सामने फूट फूट करके रोड लगा मैं दुखी होने की तो तू भी दुखी होनी चाहिए तो सुन कि मैं दुखी क्यों और रोता रोता किस प्रकार बतावे। बावरा किसान रानी जब जब बावरा किसान रानी जब जब बांधला तो बतलावे जिके किसान ने लेके भगवान द्वारकानाथ में प्रार्थना करते जिका किसान ने भगवान द्वारकानाथ हमारी प्रार्थना ने स्वीकार कर जिका गाँव किसान हमारे सामने सर ऊंचो कर बात नहीं कर सके वे गाँव किसान मेरा नेतृत्व और संस्थान बांझो किया इस बड़ी शर्म की बात करते बाबू ओ पानी वाले भैया ले जाइए। कि निपुतो निसंतान बांध होते। जब ठगराड़ी बात सुने तो ठगराड़ी भी बड़ी दुखी हुई। ठगराड़ी कालजे ने कठोर कर ले और अजमान जी ने कहा ठाकर साहब तूने गाँव का किसान किसी अनुचित बात कही है, एकदम उचित बात कही है। जे निपुत्रा हो निसंतान हो बांध जड़ो कि मैं रोना वाली किसी बात है। ठाकर साहब आज तक जिका गाँव का किसान थोड़े सामने सर ऊंचो कर बात नहीं कर सकता फिर थोड़े आंख में आंख मिला थोड़े बांध जड़ो किया है तो भगवान ने अटूट कृपा पूरे ऊपर। क्योंकि जब भी कोई किसान कोई भी कारणवश दुखी रहे और भी बात करा ताना जिला परिवार वाला जब बिना मारन लग जावे तो मतलब ठाकुर आदेश हो कि बेटा अब थारे काम होने वाले कि ठाकर साहब हरि करे सो हरि भी हर बात पर है से। ठाकर साहब एक काम करो अब तुरंत द्वारकापुरी द्वारकानाथ जी का दर्शन करने ले जाओ। अजमान जी के दर्शन करा गया
कि द्वारकापुरी वाले द्वारका नाथ को तो नाम भी हमारे सामने हो। प्रार्थना करी, प्रार्थना ने स्वीकार कर। और भाई वैसान माने पंचो के तो बड़ी सामने बात कीजिए। बार बार ठाकुर ने जिद करे, ठाकुर साहब जाओ, ठाकुर साहब जाओ, ठाकुर साहब जाओ। अजमान की क्रोध में आए किशोर कराड़ी आगे भी मैं 14 बार गया द्वारकापुर। मुझे काई मिलो भाई पत्थर में मोर की बात होगी पूजा। ठाकुरानी की बात में क्रोध में जवाब दे कि ठाकुर साहब 14 बार से थोड़ी मर्जी से गया था, मारे केवल से नहीं गया था। और 14 बार से खाली आ गया था, इसलिए पछा खाली आ आए। क्योंकि इंसान ने 3 जगह कभी खाली नहीं जाओ। पहले गुरु को स्थान गुरु बैठे जल्दी जाओ तो कुछ न कुछ। दूसरों देव स्थान मंदिर में जल्दी भी जाओ तो कुछ न कुछ ले जाओ। भगवान कभी बोली कहे कि मारे 56 बोल जाए। यदि भगवान ने प्रसाद खान तो आपो ने नसीब उनको कि कलयुग रे मायने छोटो सो टेलर दिखाया था। गणेश जी दूध पी लिया, लड्डू गोपाल दूध पी लिया, याद है नहीं? अमूल दूध की पैकेट बाजार में खत्म हो गई थी और गरीब नहीं को 100 रुपया मांग रहे। और ये रामदेव जी, श्याम जी, माता जी, भैरू जी दिवाली में बादाम में बर्फी खाने लाग जाए तो बस 36 रुपया की बर्फी 360 रुपया की हो जाएगी। एक तरफ आपको कहो कि मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है। कई योनि भटकने के बाद में मनुष्य जीवन मिले और एक भगवान मनुष्य ने इसो बनाया कमा और खा, बाकी कीड़ी न कर और हाथी न मन सबड़ी व्यवस्था ऊपर वालों के लिए है। इंसान ने छोड़ क्यों कि भगवान जानता था कि इंसान से बड़ो सेल्फिश कोई नहीं हो सके। जब आपको ने कॉमन ऐसे नहीं तो आपको रामदेव जी का मंदिर रोज जा सो, हे बाबा सुन, हे बाबा सुन, हे बाबा सुन। अच्छा रामदेव जी सुन ले सी क्या तो रोज जा रहा था। फिर एक दिन छोड़े एक दिन, फिर हफ्ते में 2 दिन, फिर महीने में 2 दिन, फिर सीधो भादवेरे मेले में 210 क्योंकि समय का अभाव हो जाएगा। कितना बड़ा सेल्फिश हो आपको। दूसरा उदाहरण कि आपको ठाकुर जी ने प्रसाद की बहुत खुआओ जिको आपको ने मारे, जिको आपको ने मारे। रामदेव जी ने चूरमो वाले लगाओ तो चूरमे रो वो खाए बताओ 7 दिन के बाद 8वें दिन पोणी सुनी करना पड़सी। चूरमो छोटो रोज मिश्री रो भोग लगा मिश्री खार बताओ। और जे दूज सो दूज शुक्ल पक्षी दूज आज कर देख लिया। दूज सो दूज आज सावन नहीं दूज है और भादवेरी दूज तक रोज बाबे चूरमो रो भोग लगा, चूरमो खा लिया। 30 या 31 दिन आधी रात में भी रबड़ी खाने की इच्छा होती तो बाजार में चला जाया तो उन्हें रबड़ी मिल जाती। क्यों कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। यदि आप भगवान पर 1 रुपए खर्च करते हो तो वापस वो आपको 100 देता है, लेकिन आपकी भावना वैसी होनी चाहिए। अब कठे मंदिर बन रहे बोले दे दो 1 लाख, बापो तो 501 करोड़ देसी तो रुपया डूब गए। और तीसरा भाई बेटी रहने यदि भी जाओ तो कुछ न कुछ ले जाओ। अब आ रही है इसी बंस में पहले कह दे सौ इडली डोसा बना लिए, चाउमीन वाउमीन लपड़ो छोड़। आज भी आपके समाज में 60+, 65+ जो भी वृद्ध महिला बैठी है, आज में बेटी रे सासरे जा मेरे घर को मजबूरी बस पीवड़ो पड़ भी जाएगा तो 1 पानी की गिलास मिनरल वाटर की बोतल सुनेगी पड़ेगी। और जे बेटी के घर में खाना पड़ गया तो वो रेस्टोरेंट से महंगो बाबा को 2000 वाला बंद हो गया। क्यों को नहीं खानता वो मैं बुद्धि को नहीं है ना, को नहीं खानता क्योंकि मैं बेटी को कन्यादान करिया। अग्नि ने साक्षी मानकर बेटी को कन्यादान करिया। इसलिए कि जमाने में माँ बाप बेटी ने एक ही बात कहता कि मैं थारे जन्म का साथी हूँ, थारे कर्म का साथी हूँ।
क्यों रे भाई कि तू सासरे में दुख पाया सुख पाओ थारो भाग्य है। डोली वीर से उठी है अपनी सासरे से उठी। और माँ बाप भी जमाने में फोन भी नहीं था। माँ बाप देख रहे भी को नहीं जानता। 5-5, 10-10 साल बाद बेटी सासरे से उठी है। और अब बात तो एक फोन में ही नॉन अवेलेबल वारंटी से हो जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ होती है। फिर भी जाना नहीं चाहते। हाथ जोड़ पुत्रानी अब समझा रही है किस प्रकार कि नाथ मेरे विश्वास करो तुम कि भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो बाकी से जाना वक्त पहले किसी को मुझे नहीं मिलता है। बाकी से जाना वक्त से पहले किसी को मुझे नहीं मिलता है। जो सरकार से करे वंदना उसकी बाबा सुनता है। नाथ मेरे विश्वास करो जो लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो कि नाथ मेरे विश्वास करो तुम भगवान लाज बचाएंगे। और एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जो श्रद्धा से करे प्रभु की वंदना उसकी भगवान जरूर। प्रत्यक्ष ने प्रमाण दे आवश्यकता नहीं। अंजलि दीदी सामने बैठी है, सारी बात हो रही है कि भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले। यदि आपको LIC करवाओगे तब अभी 25 साल बाद में मैच्योरिटी हो पैसा मिले। लेकिन आपको जब ठाकुर जी ने अर्जी लगाओ तो आपको तुरंत चमत्कार चाहिए। और यह विश्वास को बोल सकूं सामने कि कोई भी इंसान हो। मैं कथावाचक हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ठप्पा लगा हुआ है। कभी भी कोई भी वक्त जो मांगना हो बाबा से मांग लेना। और ये लिख के दे सकता हूं, समय जरूर लग सकता है लेकिन मांगी हुई चीज बाबा जरूर देता है। क्योंकि आस्था है, विश्वास है तो भगवान है। रामदेव जी नहीं तो नहीं। अजमाल जी मन में विचार करे वक्त से पहले, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले 1:30 बजे आरती शुरू करनी है। न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है। जिस समय इसे आरती करवानी होगी उसी समय करेंगे। अपने कठपुतली है, नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। मैं कथा बोल रहा हूं तो गवा रहा है तो मैं गा रहा हूं। अजमाल जी मन में विचार करे कि ठकुरानी तो जीत कर बैठ गई, जाओ 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 रट्टी लगा दी। आपको एक काम करो, ठकुरानी के सामने इसी शर्त रखा हूं कि ठकुरानी खुद कैसी तो थोड़े जाओ बोले सुन ठकुरानी हर कहने से जा सो, लेकिन हमारे को एक शर्त है। कई शर्त रखे द्वार करे नाथ ने मरी बनी जाने करे जो द्वार करे नाथ ने मरी बनी जाने करे जो दिल को करोड़े को मिला होती है तो दिल को करोड़े को मिला कि द्वार करे नाथ ने हमारी अर्जी जाए दर्शो कि थारा कहने से ठकुरानी जासू अर्जी भी करसो। लेकिन अब थारो या भगवान अब कहीं कहने देखो कि अब थारो या भगवान हमारी नहीं सुनी तो जी तो गांव में पाछो
मारी शर्त मंजूर है जाओ। ठगरानी कह तो देवे और मन में विचार आवे जब भेज दी तो बिना अपना हाथ से वो मोदक मिश्र लाडू बनाते बनाते एक ही बात कही कि प्रभु मैं आप भरोसे ठाकर साहब ने हाँ भरी कि हे द्वारकानाथ मारो पति कई बार थारे द्वार पर गयो आप सुनी या नहीं सुनी माने आपसे कोई शिकायत नहीं लेकिन प्रभु अब तूने सुन ली कि बड़े आस्था और विश्वास के साथ में आपके पति ने थारे द्वार पर भेज दी। यदि अब आप नहीं सुनिया तो ठाकर साहब जीवता ही गांव में बादशाह नहीं आवे प्रभु मारा स्वाद हमारे हाथ में प्रभु हमारे स्वाद भी रोते रोते ठगरानी को मोदक से लाडू बढ़ावे सुबह पहले आप अजमान जी हाथ में लाडू देवे कि ठाकर साहब लाडू ले जा हमारे भगवान ने भोग लगा क्या रास्ते में खा मत जाए। अब अजमान जी एक ग्रुप एक संघ बनावे और किस प्रकार संकीर्तन करता हुआ द्वारकापुरी जाए। अच्युतम केशवम कृष्ण सबने आवे गाओ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम केवलम राम नारायणम कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं जैसे खिलाते नहीं मेरे सब जैसे खिलाते कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माया सोदा जैसे सोदाते नहीं माया सोदा जैसे सोदाते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं जैसे नचाते नहीं गोपियों के जैसे नचाते नहीं। ताली बजा दो। संगीतों का मतलब समझ रहा है संग मिल के जो कीर्तन करे उसको कहते संगीत। जो शरीर में शुद्ध करने के स्नान जरूरी तन में शुद्ध करने के दान जरूरी उसी तरह ही मन शुद्ध करने के संकीर्तन जरूरी है। दोनों अस्वीकार हो जाए Thank you.
इस प्रकार संकीर्तन करता हुआ कौन है? अजमान जी कटे जा रहा था द्वारका और संकीर्तन करता हुआ अजमान जी द्वारका पर टूट जावे, निज मंदिर में प्रवेश करे और भगवान की मूर्ति के सामने जा बैठ जाए और भगवान ने कहेंगे वे साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनो पाप में कियो मर राम जी, सोकाई पाप में कियो मर राम जी, सारो जग किसानों की भलाई के लिए मैं आपसे प्रार्थना करिया, प्रार्थना ने स्वीकार करिया और कई किसान माने बांध रखे और अभी बेड़ा तो थे दौड़े द्रौपदी आगे गई, मथुरा के वासी मथुरा सुचा लिया, गोकुल के वासी गोकुल सुचा लिया, वृंदावन के वासी वृंदावन सुचा लिया। प्रभु मारी भक्ति में कहीं करनी रही थी कि जिसका किसान हमारे सामने सर ऊंचो पर बात नहीं कर सके, हमारे आंख में आंख मिला माने बांध रखे। किस बात कर रहे हैं? भगवान की मूर्ति से, लेकिन पाछा कोई जवाब नहीं आया। ठगरानी टियोड़ा मोदक मिश्र लाडू ध्यान आवे कि भोग लगाते लाडू दी। अब क्रोध ने मारे भक्त अजमाल जी में लाडू और भोग किस प्रकार लगा के पत्थर मोर की जान करे रोज भरो मने मारे, मोदक साजो हाथ में और प्रभु पर दियो पत्थर जान कर रोष भरे मन माया और मोदक लाडू हाथ में और प्रभु पर दियो सीधी लाडू लेवे हाथ में और सीधी भगवान ने मूर्ति मारे और जी जा लाडू को स्पर्श मूर्ति में हुए कि मंदिर में मोइने शंख नगाड़ा था। भट्टी ने पुजारी जी महाराज मन में विचार करे मंदिर है मोहिनी आरती तो समय नहीं हुए और संत नगाड़ा झालर बाजे दौड़ता 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 पुजारी जी मंदिर में आओ तो बाल जी 200 लाडू लेवड़ा और खड़ा 200 लाडू ले और खड़ा पुजारी जी कह रहे अजमाल जी कल आए थे और भगवान ने सब और कई रूप बना के खड़ा हो। बोले सुन पुजारी घर भगवान ने तो रूप दिखा दिया थारी बारी
और क्रोध ने मारे भक्त जमाल जी पुजारी ने कहीं के वे पुजारी बता दे कटे द्वार को नाच है पुजारी बता दे कटे द्वार को नाच है अरे करो मेरा मोह कि पुजारी बता दे कटे द्वार करो नाथ की बता पुजारी थारे भगवान कटे पुजारी जी मन में विचार करी मनी भगवान रो ठिकानो मालूम हो तो मैं मंदिर में बैठो क्यों तो भोग लगाता हूँ क्यों माला पहनाता हूँ क्यों आरती करता हूँ दूसरी तरफ पुजारी जी घबरा गया कि प्रभु और थोड़ा भक्त बड़ो क्रोध में है जिसको थोड़े लाडू नहीं मार सके इधर मैंने तलवार और हमारी गर्दन घर से अलग नहीं करते वो मानव दूसरी और थोड़ा ठिकानो कहीं बताऊं मैं आंख बंद कर पुजारी जी भगवान को ध्यान लगावे और मंदिर रे लागे समुद्र नजर आवे और किस प्रकार भगवान को ठिकानो बतावे जीवन में घने पड़े रे प्रभु समुद्र के जो रे घने पड़े रे प्रभु समुद्र के कि गर्मी घड़ी पड़े प्रभु जी महाराज सौंदर्य में सुनता रहे कि गर्मी बड़ी ज्योति जी भगवान मंदिर से निकल समुद्र बीच में विश्राम करने लगे बोले चल पुजारी समुद्र रास्ता बता आगे आगे पुजारी जी लारे लारे बदल समुद्र ढेरे न देख पुजारी जी घबरावे तो इधर तो आगे पीछे कोई नहीं है वो तो सोच नहीं आएगा कि आज अपन डूबनो इधर से तो मापो रहे तो आपको कुछ फिर भगवान को ध्यान लगाओ कि हे प्रभु मारी विराज हमारी भगवान का उतारी तो मारे ले जाओगे वो तो मारे ले जाओगे बोले सुनो जमाल जी समुद्री लहरें बड़ी तेज है और भगवान समुद्र के बीच में विश्राम कर रहे हैं यदि आप पैदल जासो तो किनारे डूब जासो भगवान को बीच में और जमाल जी मंदिर में मायने आरती में समय भी होती है हजारों भक्त लोग इच्छा करते कि पुजारी जी आवे तो आरती होवे एक काम करो अजमाल जी आप एक नौका कर लो नौका सो आप बीच समुद्र में कूद भी जा सो और जल्दी कूद जा सो जब तक आप नहीं कूद सो तब तक मेरा पड़े रहो आप बीच समुद्र में कूद सो मैं तुम्हें इशारा कर सो जब कूद जाया भगवान तुम्हें मिल जासी और मैं भी आरती अजमाल जी मन में विचार करे और पुजारी बड़ो चालाक है इन्हें मालूम है कि मैं परसों आना वाला हूँ और माने झूठी बता रहे हैं कि भगवान समुद्र के बीच में अजमाल जी क्रोध में आवे कि पुजारी समुद्र में मायना भगवान से पुजारी बोले अजमाल जी भागवत सुनी होगी आप बोले मैं तो भागवत कई बार सुनी हूँ तो बोले जब भागवत सुनी हो तो भागवत में यह नहीं सुनिए कि द्वारका पूरी समुद्र में समा गई बोले हाँ सुनी तो बोले फिर अब अजमाल जी ने विश्वास हो कि भगवान बीच में है अब नौका करे बीच समुद्र में पूरे पुजारी जी महाराज किनारे खड़े कूद जाओ अठी भगवान मिक्सी कूद जाओ आवाज सुनाई नहीं देवे हाथ और इशारों की पुजारी जी सिग्नल दिखा रहे हैं कि अठी भगवान मिक्सी अजमाल जी नौका पर खड़ा हुए समुद्री लहरों ने देख अजमाल जी भी घबरा हुए मन में विचार करे कि आपको तो ठकुरानी ने कह दिया आया हूँ कि जीव तो ही गांव में पासो नहीं आऊँ और पुजारी जी से भगवान से मिले तो रास्ता बताए है तो क्या तुम आज आपको भगवान से मिलने सो नहीं तो यो पक्को कि भगवान आपको से जरूर मिलने यो मन में विचार आवे और किस प्रकार भगवान से मिलने के लिए समुद्र में जावे के लोग सुन बाजड़ो दुखी भय अजर उठ बड़े जल द्वार होते थे मातारे
ये अजमल कूद पड़े दरिया में, अजमल कूद पड़े दरिया क्यों देवना पड़सी के पहली तो यह जितने आस्था विश्वास ठकरानी अपने पति ने हमारे द्वार पर भेजी है, मेरी आस्था विश्वास हमेशा से मारो परसु। दूसरी जी को पूजा दी इतना वर्षा सु मंदिर में मायन वाली पूजा से वर्णना करते हुए पूजा दी की बात झूठी। और तीसरी हमारा अनमोल भक्त ये अनमोल सही को त्याग कर पुजारी रख गया वर्ष हमारा दर्शन के समुद्र में कूद गयो तो आई भक्त रो मान की माने राख रो तीनों भक्त रो मान राखने के वास्ते भगवान समुद्र में सोने की द्वार का प्रतिष्ठा किया। सीधा जा अजमान जी द्वार का पुरी में गिरे देख रहे भगवान स्वयं शेष नाग सैया पर शेष कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और 33 कोटि देवी देवता जी खड़े। यो दृश्य देख वर्तमान में 5 मिनट तक भगवान के ध्यान में लगी हो जाते और जी आंख खोल देखे तो भगवान के माथे पर पार्टी देख भक्त अजमान जी मन में विचार करे मैं आयो प्रभु ने मारा दुख सुनावन दे ली और मारो भगवान खुद ही बैठे। आप वो एक काम करो आपको दुख तो भगवान ने बाद में बता सो पहले भगवान ने तो भगवान ने पूछ ले और भक्त अजमान जी किस प्रकार भगवान ने भगवान का दुख पूछ लिया है। जो ध्यावे बाला दुख रात का तो जो ध्यावे बाला दुख रात का तो थोड़े माथे पे विश्व तो खाई गए बोले कहीं बताओ अजमान जी मंदिर में हमारा कई प्रकार का भगत आया, कोई फूल माला ले रहे हो, कोई प्रसाद ले रहे हो, कोई अगरबत्ती ले रहे हो, कोई धूप ले रहे हो। अजमान जी एक मारो अनमोल भक्त 2 लाडू लाए फिर कहीं बच्ची की को हमारे लाडू मान अजमान जी नाम से तलवार निकाल के प्रभु धोने मार दी सब तो भगत धोने नहीं छोड़ी। अब आप नाम बताओ थोड़े सोच हासिल करो भगवान के क्रोध में मत आओ क्योंकि आंधी और क्रोध दोनों साथ बढ़ने के बाद मालूम चले कि नुकसान कितना हो। क्रोध में मत आओ स्वयं बड़ा बड़ा भक्त स्वयं आप था बोले वाह प्रभु मैं कुछ गुण मानिया माने ना मलजबाज जी अब द्वारकापुरी गया प्रार्थना करी तो प्रार्थना नहीं सुनी जब लाडूली मारी के नहीं मारी अजबाज ने बोले लाडूली तो नहीं मारी थी तुरंत शरण पकड़ ले और किस प्रकार माफी मांगे। हम हमारा बाप जी में मोती ने मारे हमारा बाप जी में मोती ने मारे कि खम्मा मारा बाप जी थारी मूर्ति ने मारी कि प्रभु मैं तो थारी मूर्ति ने मारी साथ साथ हो रहे थे बोले अजमान जी
यदि मैं मूर्ति रामायण नहीं रहतो तो हजारों भक्त मंदिर रामायण मारे दर्शन करने लिए क्यों आए, क्यों मारा फूल माला ले रहा था, क्यों प्रसाद ले रहा था। बोले प्रभु बात तो थोड़ी सत्य है, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं है। हमारी जब तो थे मूर्ति में था, मंदिर में था, लेकिन जिसमें मैं हमारा दुख सुना रहे हो बीच में कटे था। बोले मैं तो समुद्र के बीच में विश्राम कर झील मंदिर में आयो और थे हमारे लाडू भी बात। बोले प्रभु थोड़ी देर बाद ही आ जाता, कि थोड़ी देर बाद ही आ जाता, कम से कम चोट तो नहीं लगता। दूसरी तरफ हनुमान जी कहीं कह रहे भगवान ने ध्यान से सुनिया कि प्रभु आपकी अटूट कृपा है हमारे ऊपर कि जिस समय में हमारा दुख सुना रहे हो तो आप मंदिर में नहीं था। यदि आप मंदिर में रहता तो आप हमारे दुख ने सुन, हमारे दुख ने दूर कर देगा, लेकिन माने आपका साक्षात दर्शन नहीं हो सके। प्रभु कि कई योनि भटकने के बाद में पाछो मनुष्य जीवन मिले, और भी मनुष्य जीवन में पाछी माने आपकी भक्ति मिले या जरूरी नहीं। आपने सब मालूम है मैं क्यों दुखी हूँ, आप सबको छुपी नहीं है प्रभु। और आज आप साक्षात हमारे सामने खड़ा हो तो मैं आज आपने आपका दुख जरूर सुना सकूं। और किस प्रकार हाथ जो भगवान ने दुख सुना रहे हैं। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अब अगर तारोगे नहीं हंसी करेंगे लोग। ये भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का, भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का। दुख मिटा दे सुन मेरे हाल का, भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का, भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का। दुख मिटा दे सुन मेरे हाल का, भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का। गाँव वाले लोग मेरा दुख नहीं देखते, अपने ही होके दुख मुझसे है मौत। गाँव वाले लोग मेरा दुख नहीं देखते, अपने ही होके मुझसे है मौत। दुख आता नहीं देखना होगा, दुख आता नहीं देखना होगा। दुख ऐसे कागज मेरे हाल का, भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का। खजाना से भरा धन दौलत पड़ा है, उसके लिए मदद से खड़ा है। खजाना से भरा धन दौलत पड़ा है, उसके लिए मदद से खड़ा है। अब सुन दिल की पुकार का, अब सुन दिल की पुकार का। दुख ऐसे कागज मेरे हाल का, भक्त खड़ा है प्रभु तेरे द्वार का। और दुख ने बेटा दे सुन मेरी। गांव वाले लोग मेरा दुख नहीं देखते और अपने ही होके मुख मुझसे है मोड़ कि खजानों से भरा धन दौलत पड़ा है और पुत्र के लिए राजा डरते। भगवान के जाओ अजमान जी थारे घर आए पुत्र जन्म उसी से। अजमान जी मन में विचार करे प्रभु कुछ तो नहीं क्या माने इससे पुत्री दरकार है। अरे मैंने तो इससे पुत्री मनी मन कि मैंने तो इससे पुत्री दरकार है जिसको मारे दुख दर्द के साथे साथे लोगों रे दुख दर्द न दूर कर सके। मन ही मन विचार करते, मन ही मन बात करते हैं। भगवान मन में विचार करे कि पुत्री कमी थी वरदान दे दिया के बाद भी अजमान जी के चेहरे पे कोई प्रकार की खुशी नहीं है। भगवान पूछे अजमान जी कि बोलो अजमान जी और थोड़े कई चाहिए। बोले प्रभु मैं जी को मांगसू आपने देशो। बोले देवनो नहीं हो तो दोस्तों आज मैं बड़ो खुश हूँ, आज में जो मांगसो मैं आपने देशो। अजमान जी के प्रभु पहले माने थे वचन दो कि मैं जी को मांगसू आप माने देशो। भगवान वचन दे देवे अजमान जी ने कि आज आप जो मांगसो मैं आपने देशो।
बोलो कई चीजें है अजमाल जी। अजमाल जी हाथ जोड़ भगवान है सामने चरणों में बैठ जाए और कहीं के ये गिरधर को पालना अरे आजा हमारे आंगना माखन मिश्री तने खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ गिरधर को लाल लाल को आजा हमारे आंगना माखन मिश्री तने खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ मर्जी में तो कर सकता हूँ आगे मर्जी तेरी है मर्जी में तो कर सकता हूँ आगे मर्जी तेरी है आना हो तो आने सब तेरी भले तेरी आना हो तो आने सवरिया तेरे तो तेरी है दुनिया की भगवान के सुना अजमाल जी हमारे 24 अवतार ने अभी समाप्त हो चुकी है पूरी हो चुकी है। बोले प्रभु वचन दिया वचन से मुकर नहीं सको। बोले पहला हमारी पूरी बात सुनो कि अजमाल जी हमारे 24 अवतार ने अभी समाप्त हो चुकी पूरी हो चुकी। मैं थोड़े घरा गर्भ सु जन्म ने ले पालने में आ रहा अवतार अजमाल जी का प्रभु पालने में आओ चाहे आंगने में हो चाहे मोता जी ने मोबाइल कैमरे में आओ मोता जी ने कैमरे में रामदू जी आए जनी आपको आया और मैं तो बाबे नहीं के शुरू बाबा साल में एक बार मोतो जी ने कैमरे में आनतो रे और मोने बुलाता क्या क्योंकि एक बार कथा अगर मैं जाऊं तो मारे तो जाई हसी कम से कम साल में मोने 50-60 प्रोग्राम तो होना चाहिए 50-60 जजमान के लिए तो अर्जी लगानी पड़ सकती है हर साल करवा में जन्म हारो संसार चाल क्यों हरी भाई से अभी 8वीं अजमाल जी संशय के तो दिया कि आंसू नहीं आया तो दोबारा पुजारी जी बतावन सुरे आपको उदन सुरे भगवान दर्शन देवण जुड़े तो आपको ने तो एग्रीमेंट भी पक्को करने मैं भी एग्रीमेंट करी जाऊं अडाली दूज सावण भी अगले साल या का 8 महीने से अबे कि प्रभु आप जे दिन आसो बैठ कई महीनों कई बार माना होगा पर तो चल से आप अवतार लिया ना अपना निशान वगैरह बताओ प्रभु। अब भगवान अजमाल जी ने किस प्रकार बतावे के भागोड़े री रोज रोज चंदो करे प्रकाश मैं राम देव बनाव सो तेरा की जो सेवा से आज के दिन सुबह दिन क्या क्या निशान देखी माना दोनों आंसू पारी हो जाता है जी को राम पर जो चलना गए मैं को राम पर दिया सुतले हम ये मरते हर के गले हर हाथ का है मैं लो पर हो और के गले हर हाथ का है मैं लो पर कि भागुड़े दूज नो जन चंदो करे प्रकाश और राम देव वन आवसु
सुदी के वे शुक्ल पक्ष कि भागवत सुदी दूज मतलब भागवत शुक्ल पक्ष दूज ने चंद्रमा जी समय आकाश में प्रकाश करसी 20 समय में आपने घरा पालने में आप अवतार दे सोचे और यजमान जी अपने महल में छोटा छोटा कुमकुम के वे रोड़ी में कि छोटा छोटा कुमकुमड़ा पगलिया बरसी आपने महल की छात पर केसरी बरसात होसी और आपने महल में जितना भी पानी जैसी सब दूध अब यजमान जी ने पक्को विश्वास हो कि भगवान अवतार अब भगवान यजमान जी ने कह घड़ी दी लोगी कुछ भोजन पानी लो बोला मंगा अब यजमान जी ने भी आवे भोजन वो भी लक्ष्मी जी हाथ में बड़े भोजन स्वादिष्ट पेट भर जावे मन नहीं भरे 2-4 राशियां में देसी और जीवन ज्यादा खावे बिना आने लग जावे और 100 में ये दोलियों बड़ी और जाग लेते आ जावे नींद भगवान आपने 5 सुनों में बुलाओ बोले सुनो बात तो ले हमने और आंख खुल की तो मेरे बाद लेते ऐसे खोने और मेरे बाद कोई ऐसी क्या सोने भी द्वार का पूरी और एक काम करो डोलिया से उठाओ और मेरे महल में पुकारो अब भगवान का पास 36 प्रकार अजमान जी ने और महल में पुकारे ए डोगरो अजमाल भी हो तो कोटि नाम भी डोगरो अजमाल भी हो तो कोटि सुबह में दासी झाड़ू निकाल लगी आवे तो देखती ठाकुर साहब सुनता है दौड़ती जाओ ठकुरानी सा ठाकुर साहब आई गया मेरा साल आ गया बोले थारो दिमाग खराब है 7 दिन पहले गया उस दिन आई गया बोले चलो देख लो दौड़ती ठकुरानी आवाज तो सही में जमात की गुदड़ी काम सुनता है उठावे ठाकुर साहब उठो थोड़ी देर और सुन तो द्वार का नाम गुदड़ी ने मनुष्य के वे थोड़ी देर और सुन तो द्वार का नाम तो यजमान जी ने देखा द्वार का बुरी में सुनता अचानक ध्यान आया तो ठकुरानी की आवाज है चमक उठे कि ठकुरानी क्यों कराई द्वार का पूरी रे बोले किसी द्वार का पूरी महल में सुता हो नजर घुमावे की ठकुरानी थारी आस्था पक्की थी और थारो विश्वास सच्चा जितनी बार मैं गयो बेकार गयो थारे केवल सुन पहली बार गयो भगवान दर्शन भी दिया और 2 वरदान भी दिया मैं बोल रहा एक बालक को जन्म में ठकुरानी थारे गर्भ से होती और दूसरा स्वयं भगवान द्वारकानाथ दिल्लो की रनाथ चार गुजारानाथ अब पूरे तरह पाठ में अवतार ठकुरानी मन में विचार करे द्वारकापुरी गए ही नहीं है एयरपोर्ट से बचाई ठकुरानी में विश्वास नहीं हुए ध्यान से सुनिए पहले बताने और फिर पूछूं भगवान द्वारकानाथ की कृपा से हिंदी संवत 1460 माघ सुदी पंचमी जिगाना आपको बसंत पंचमी सरस्वती पूजा हिंदी संवत 1460 माघ सुदी पंचमी और बाद बृहस्पति वाले दिन ठकुरानी ने गर्भ से एक बालक रो जन्म एक वरदान पूरा फिर ठीक 7 महीना बाद आफ्टर 7 मंथ हिंदी संवत 1461 भादवा सुदी दूज और बाद शनिवार दिन गटगो